षटतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। इसमें तिल को 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन, तिलांजलि सहित ठाकुर की चरणोदित, तिल का भोजन एवं तिल का दान। इसलिए यह षटतिला कहलाई जाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्रह्मणी थी। वह चंद्रयान आदि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्लभ हो गई। इतना करने पर भी उसने कभी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्नदान अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि व्रतों के प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिससे यह स्वर्ग तो जाएगी, किंतु इसने कभी कोई दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति नहीं हो सकती। अतः मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया और वामन सदृश्य छोटा रूप बनाकर ब्रह्माणी के द्वार पर भिक्षुक बनकर गया। उसने मुझे माटी का पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल माटी पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से वह शून्य थी। अपने बिगड़े हुए भवन को वह देख न सकी। शीघ्र ही मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि हे प्रभु, आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रयान आदि व्रतों का फल निष्फल क्यों कर दिया? मैंने उत्तर दिया, जो व्रत तूने किए हैं पापों को भस्म कर वे तुझे स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दान दिया है वह भी तुझको मिल रहा है। ब्रह्माणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे मिटेगी? मैंने उससे कहा, प्रथम तुम अपने घर को जाओ, वहां तुमको देवांगना देखने आएंगी। तुम द्वार बंद रखना और उनसे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। यह सुन वह ब्रह्माणी अपने भवन में गई और द्वार बंद कर दिया। देव स्त्रियां दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्रह्माणी बोली, पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य का संवारने वाली षटतिला एकादशी है। यह गोहत्या, ब्रह हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्ति कर देती है। द्वार खोलो तो माटी पिंड का आम बन गया। तब जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी से पूजा की जाती है। इस दिन पट्टी का सागर शास्त्रकारों ने बताया है और इस दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए तिल को 6 प्रकार से अपने भोजन में, स्नान में, हवन में, तिलक में जरूर शामिल करें।